मॉर्निंग में उठ चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ मेरी गाड़ी की शूट पे, जो है एक यूज़ कार से रिलेटेड। हम लोग इसमें ये बताएंगे कि कैसे आप अगर कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, उसमें क्या चीज़ नहीं देखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, कितनी प्राइस होनी चाहिए और क्या क्या किलोमीटर वाइज होना चाहिए, क्या किलोमीटर डाउन तो नहीं, सब हिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ बातें अब इसमें होगी। मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं और सीरियसली मुझे बहुत नींद आ रही थी आज, फिर भी उठा हूँ क्योंकि जॉब के कारण मेरा हो ही नहीं पा रहा था वीडियो बनाना। काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था, जो ये वीडियो पेंडिंग चल रहा था। मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन करूँगा, वो भी मेरे को लगता नहीं उठा होगा। मैं निकलूँगा यहाँ से, वो 30 किलोमीटर दूर पे है, तो पहले निकलने से पहले मैं उसको कॉल कर दूँगा ताकि उठ के रेडी हो जाए और फिर हम वीडियो शूट करते हैं, ठीक है। और काफ़ी मज़ा आने वाला है, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा ऐसा, क्योंकि अब तक जो कुछ वीडियोस बनाए वो मैंने सिंगल बनाया है, मैंने खुद ने बनाया है। ये किसी का सपोर्ट लेके बनाना पड़ेगा क्योंकि सारा काम खुद करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी ट्राई करूँगा जितना हो सकेगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ। मैं निकल चुका हूँ अभी और अभी मैं ऑन द वे हूँ। जहाँ हम शूट करने वाले हैं वो लोकेशन यहाँ से कम 25 किलोमीटर दूर है। वो शायद हम उसके अंदर और कुछ भी शूट ऐड करेंगे, जैसे कि थोड़ा जयगढ़ हो गया, नारगढ़ हो गया, ऐसा सोच रहे हैं। अभी फिक्स नहीं है, वो मेरा वेट कर रहा है वहाँ पे। अभी फ़ोन कर दिया है, उठ गया वो। अभी मुझे लगा था कि सर उठेगा ही नहीं, वो तो पहले से उठ के बैठा था। तो अभी देखते हैं कैसे रहता है आज का दिन। तो नींद ही बहुत आ रही है यार। लोग कैसे सुबह सुबह उठ के वॉक करने लग जाते हैं यार। रोज़ सोचता तो हूँ कि उठूँ वॉक करूँ, हो नहीं पाता यार। तो मेरे साथ होता है, वैसे आप लोगों के साथ भी होता होगा। सबके साथ सेम है यार। सबको लगता है कि मेरे साथ ही हो रहा है, सही बताओ ना, सबके साथ ही हो रहा है यार। सेट ट्राइपॉड तो भूल ही गया, अब शूट किससे करेंगे। अभी डांट और पड़ने वाली है क्योंकि ट्राइपॉड मतलब फ़ोन वाला जो छोटा वाला था ना, गोरिल्ला ट्राइपॉड, वो तो मैं ले आया, पर मैं जो कैमरे ट्राइपॉड था और सेट क्या गड्ढे हो रखे हैं यार, वो भूल गया। वो धीरे धीरे चलानी पड़ेगी यार। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज इसमें टॉपिक में जो बात होगी वो एक यूज़ कार से रिलेटेड है। क्या हम जो मार्केट में आजकल पुरानी गाड़ियाँ बिक रही है, हम उसको ख़रीदने का ट्राई कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहेगी। और एक फुल डिटेल वीडियो रहेगा कि हमें कार में क्या क्या देखना चाहिए, कब क्या कैसे, ये सब कुछ। क्या महंगी तो नहीं खरीद रहे, क्या वो कार की प्राइस उस कार के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर, ओके। आजकल अपन देख रहे हैं कि ज़्यादा पब्लिक पुरानी गाड़ियों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। जैसे कि कोई भी अपनी गाड़ी ले लीजिए, किसी के पास बजट ही नहीं है मर्सिडीज़ खरीदने का, BMW खरीदने का, तो वो लोग भी सेकेंड हैंड कार ले रहे हैं क्योंकि वो कार उनको 5-6 लाख में मिल रही है मार्केट में। अब ये चीज़ नहीं है कि आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हो तो पुरानी गाड़ी मतलब ख़राब है या फिर आप उसमें नुकसान में जाएंगे या फिर कुछ भी ऐसा हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम क्या वो कार खरीद रहे हैं वो सही है या फिर वो महंगी ले रहे हैं हम लोग, या मार्केट वैल्यू उतनी है जितना हम उसको दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में समझाऊंगा। पहली बात तो ये है कि हम पुरानी गाड़ी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आजकल महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। सबको पता है कि मतलब कि लॉकडाउन के बाद लोगों के पास पैसा नहीं रहा, जॉब नहीं रही और गाड़ियाँ सबको लेनी है। आजकल बिना गाड़ी तो किसी को काम ही नहीं होता, हर घर में एक गाड़ी तो मिलेगी आपको। अब दूसरी बात ये है कि नई गाड़ियाँ सारी महंगी हो चुकी है। किसी में मारुति देख लो, हुंडई देख लो, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ % बढ़ा है प्राइस में। तो लोगों का ध्यान काफ़ी पुरानी गाड़ी की तरफ ही रहा है। मैं बोलता हूँ कि पुरानी गाड़ियाँ ख़राब नहीं है, मतलब कि लेना मतलब एक फालतू का खर्चा नहीं है। पर कुछ चीज़ टॉपिक जो ध्यान रखने हैं वो ये है कि हम जो पैसा दे रहे हैं उस गाड़ी का, क्या वो सही में उतना है, क्या उसकी सर्विस प्रॉपर करवाई जो ओनर लास्ट था, या फिर एक्सीडेंटल गाड़ी तो नहीं है, टोटल लॉस गाड़ी तो नहीं है रेडी की हुई, या कुछ भी चीज़ ले सकते हैं। इंजन का काम तो नहीं मांग रही गाड़ी, या इंजन का काम हुआ है वो नॉर्मली बाहर से बस लिपापोती करके करा हुआ है, या फिर इंजन को ऐसे खोल के मतलब नॉर्मली, तो आगे चल कर आपको डबल पैसा खर्च करना ना पड़े उस गाड़ी पे। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे ये गाड़ी है, हमने भी ये गाड़ी पुरानी ली है। अब हमने इसमें क्या देखा क्या नहीं देखा वो चीज़ बता देता हूँ आपको।
पहली चीज़ तो मैंने जो गाड़ी ली, तो मैंने पहले ये गाड़ी ली तो गाड़ी नंबर तो मुझे पता था, ऑनर से मेरी बात हो चुकी थी। तो पहले मैंने हुंडई में ये गाड़ी जब ली तो इसका गाड़ी नंबर से मैंने एडवाइजर से पता किया कि इसकी सर्विस रिकॉर्ड या सर्विस हिस्ट्री प्रॉपर है, इसने सर्विस स्टार्टिंग से हुंडई में करवाई है नहीं करवाई, कोई एक्सीडेंट काम तो नहीं हुआ। तो मैंने देखा तो इसमें ज़्यादा कुछ मेजर नहीं था, ग्लास डले थे, आगे पीछे बम्पर थे, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अभी बात ये है कि मैंने इसको लिया तो मैंने इसको ज़्यादा पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि मैंने इसको दिया ओनली 1,18,000 के आसपास कुछ, ठीक है। अभी मैंने क्या देख के इतना पेमेंट दिया, क्योंकि इसका सर्विस रिकॉर्ड प्रॉपर था, गाड़ी की मतलब कंडीशन में अच्छी थी, ओनर ने अच्छी रखी, 1 हैंड गाड़ी थी। और मैंने इसमें क्या क्या चीज़ देखी, मैंने सर्विस रिकॉर्ड देखा, ये गाड़ी जब तक रनिंग हुई तब तक हर 10,000 रुपये सर्विस कंपनी में हुई, ऐसा कोई एक्सीडेंटल काम भी नहीं हुआ था, इंजन एकदम परफेक्ट है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब मैंने क्यों ली, क्योंकि नई गाड़ी का खर्चा मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, 5-5.5 लाख रुपये नॉर्मली मुझे खर्च करने पड़ते थे। एक अल्टो लेने के लिए आजकल 4.5 लाख खर्च करने पड़ते हैं, तो इतना मेरा बजट था नहीं, तो मैंने पुरानी गाड़ी का सोचा। बट मेन पुरानी गाड़ी के लिए मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखी, तो मेरा बजट इतना नहीं था कि मैं एसयूवी गाड़ी खरीदूँ, कोई सिडान लूँ या नेक्स्ट जेन वर्ना लूँ, ऐसा कुछ। तो ये सारी चीज़ें देखने लायक हैं, तो इसी वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँगा आपको क्या चीज़ देखनी है। अगर आप मारुति की ले रहे हो, होंडा की ले रहे हो गाड़ी, या फिर टोयोटा की गाड़ी ले रहे हो, तो कोई भी गाड़ी में गाड़ी नंबर तो सबके होते हैं, हमें पता होता है कि भाई गाड़ी में क्या काम है क्या काम नहीं है। तो आप वो चीज़ पहले तो सर्विस सेंटर से पता करो कि सर हम ये गाड़ी ले रहे हैं, क्या इस गाड़ी की जो प्राइस ओनर बता रहा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ देखने लायक है। तो आप पहले अगर मान लो कि टोयोटा की आप गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, जैसा अभी बलेनो आई, तो बलेनो तो अभी जो ग्लेंजा का नाम है, अगर वो ले रहे हो पुरानी, तो आप टोयोटा की सर्विस सेंटर से उसका रिकॉर्ड पता कर लो कि सर्विस रिकॉर्ड प्रॉपर है क्या। अगर गाड़ी कभी टोटल लॉस होती है, इंश्योरेंस कंपनी कभी टोटल लॉस गाड़ी करती है, तो क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी की जो सर्विस रिकॉर्ड होता है कंपनी का, उसमें भी वहाँ पे मेंशन हो जाता है, कंपनी कर देती है गाड़ी टोटल लॉस हो गई। तो उसमें मेन क्या है, गाड़ी की वारंटी नहीं मिलेगी। टोटल लॉस गाड़ी खरीद ली आपने, तो वो क्या होता है कि बाहर से रेडी करवा देते हैं नॉर्मली, और बाहर से एकदम नई जैसी दिखती है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि टोटल लॉस गाड़ी रेडी हुई है, ठीक है, बिल्कुल ऐसी नई गाड़ी लगेगी। बट उस गाड़ी में क्या होगा, कंपनी तो वारंटी नहीं देगी, कभी म्यूजिक सिस्टम बंद हो जाएगा, कभी इंजन में कोई खराबी हो सकती है, क्योंकि उन लोगों ने अगर रेडी करवाई तो कंपनी में तो करवाएंगे नहीं, कंपनी में उसका एस्टिमेट बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तो वो गाड़ी की रेडी कहाँ से करवाई, बाहर से। मान लो गाड़ी की प्राइस, आपने गाड़ी खरीद ली 10 लाख की, तो वो गाड़ी हद मार के अगर टोटल लॉस रेडी हुई तो 2-3 लाख में रेडी हो गई वो गाड़ी, और कंपनी ने वो गाड़ी मतलब कंपनी ने बाहर से गाड़ी रेडी करा दी, ओनर ने, जिसके पास भी गाड़ी थी, आपने वो खरीद ली। खरीदने के बाद आप सर्विस सेंटर के चक्कर काटते फिरोगे, कभी ये दिक्कत आ गई, कभी इंजन लाइट आ गई, कभी सर्विस लाइट आ रही, मतलब काफ़ी सारी लाइटें आने स्टार्ट हो जाएगी, तो आप सर्विस सेंटर के चक्कर निकाल के परेशान हो जाओगे। तो ध्यान रखने वाली वही बात है कि गाड़ी टोटल लॉस नहीं होनी चाहिए, सर्विस रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए, आपने जो उसका मतलब जो पैसा दिया वो मतलब उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना ज़्यादा महंगा, ऐसा नहीं सस्ती मिल जाए तो और भी अच्छी, क्योंकि पुरानी गाड़ी हम यूज़ करके बेचेंगे तो भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता, 30-40 हज़ार का नुकसान होगा। तो बाकी चीज़ें बता दो कि हमें टोटल लॉस गाड़ी देखें अगर लेते हैं तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। तो अभी देखते हैं अपन आगे चलते हैं। तो ये है कि अगर हम पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो हमें उसको पहले ये देखना है कि वो टोटल लॉस ना हो, कंपनी में पहले उसका सर्विस रिकॉर्ड देखें, उसमें पता लग जाएगा। अगर कोई गाड़ी टोटल लॉस है तो उसमें वो बता देंगे हमें, क्योंकि उसमें वो एक पॉइंट डाल देते हैं कि भाई गाड़ी टोटल लॉस है, हमें क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, मेन तो ये है। तो अगर आपने टोटल लॉस खरीद ली तो आप फिर घाटे का सौदा कर लिया आपने, क्योंकि वो गाड़ी खर्चे पे खर्चा मांगेगी। दूसरी चीज़, सर्विस रिकॉर्ड देख लो, अगर सही है तो गाड़ी खरीद लो, वैल्यू सही होनी चाहिए। और टोटल लॉस गाड़ी अगर आपने मतलब आपको पता ही नहीं टोटल लॉस है या नहीं है, तो आपको देखना क्या है वो बता देता हूँ। मैं गाड़ी की तरफ आऊँ, जैसे कि अगर आप गाड़ी को खरीद रहे हैं तो हमें क्या देखना है, जैसे कि अगर गाड़ी कंपनी बना रही है, ठीक है, और उसमें गाड़ी कोई डेंट वेंट नहीं है, टोटल लॉस नहीं है, तो ये जो पेस्टिंग है ना ये नहीं होगी उसमें में बिल्कुल अलग चीज़ होगी। ये जो पेस्टिंग है ना, ये जब गाड़ी का बोनेट अगर रिपेयर हुआ है तो वो पेस्टिंग ऐसी होती है, ठीक है। इसमें तो अभी तो ये रस्ट आ रहा है, पर ये देखो ऐसी पेस्टिंग होगी, ठीक है। और कोई चीज़ अगर यहाँ से भी क्रैक होगा, कभी कभी अगर यहाँ कुछ लगा है तो यहाँ भी क्रैक होगा। डोर के पास भी सेम ऐसी पेस्टिंग मिलेगी आपको। इंजन देख लो कहीं से डैमेज ना हो, कोई पार्ट वगैरह हो गई, या फिर माउंटिंग देख लो आप। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक डोर के पास बताता हूँ, हालांकि मेरी गाड़ी टोटल लॉस नहीं है, तो खाली बाद में रिपेयर हुआ है इसलिए है यहाँ। अगर नॉर्मल ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को देख पर एक आइडिया बता सकता हूँ, एक्सीडेंट रिपेयर हुआ है, ये देख रहे हैं डॉट। बट ये नहीं है कि मैंने गाड़ी टोटल लॉस ली है, इसमें छोटे मोटे डेंट थे, इसलिए फिर मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं मेजर कोई इशू ऐसा, तो मैंने ये ली थी। अब देखते हैं कि अगर हम गाड़ी ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू सही होनी चाहिए, तो आप एक बार वैल्यूएशन करवा लो।
क्योंकि शोरूम वाले भी करते हैं आजकल। मारुति का ट्रू वैल्यू है, हुंडई का एच प्रॉमिस है, ये भी पुरानी गाड़ियाँ बेचते हैं। पहली बात तो ये है कि हम अगर गाड़ी ले रहे हैं तो काफ़ी जगह से ले सकते हैं। एक है एच प्रॉमिस हुंडई का, मारुति का ट्रू वैल्यू, कार 24, या फिर महिंद्रा चॉइस से भी ले सकते हैं गाड़ियाँ। और देखने वाली चीज़ें क्या है, इनमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि वारंटी नहीं मिलेगी, गाड़ी की वारंटी भी देंगे, सर्विस भी देंगे आपको फ्री, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। हाँ, हालांकि थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली रहेगी, क्योंकि कस्टमर से ये लोग लेते हैं, फिर उसको सही से रेडी करवाते हैं, कुछ कमियाँ होती हैं वो दूर करते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें ये लोग पहले दूर कर लेते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से मतलब गाड़ी ले सकते हैं। और एक दो कंपनियाँ तो खाली वापस से आपको मतलब कि टेस्ट ड्राइव भी देती है, अगर आपको गाड़ी पसंद नहीं आए तो गाड़ी वापस भी ले लेगी और पैसा भी दे देगी आपका, ठीक है। आप भी अगर आप पुरानी गाड़ी किसी कस्टमर से लेते हैं तो आप वहाँ हुंडई में जाकर, मान लो हुंडई गाड़ी है तो हुंडई में जाके उसको चेक करवा सकते हैं, मैकेनिक को दिखा सकते हैं मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, वो आपको बता देगा कि भाई इसमें काम मांगेगा या नहीं मांगेगा। गाड़ी मारुति को ले रहे हो तो मारुति में दिखा सकते हो। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। और जैसे मैंने बताया कि सर्विस रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए। मेन तो गाड़ी की जो वैल्यू है वही आप उसको पे करो, ज़्यादा पे करोगे तो फिर नुकसान ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। गाड़ी काफ़ी जगह से ले सकते हैं, आजकल तो कार बाज़ार में मिलती है, बट कार बाज़ार में ये है कि काफ़ी सारा धोखा हो जाता है अपने साथ। गाड़ी अपने को पुरानी चेप सकता है, मतलब कि गाड़ी की कंडीशन अलग है, उसको बाहर से कलर वलर करके या हमें वो सेल कर रहे हैं, पेंट कैसा है, उसकी पेंट की क्वालिटी क्या है, कहीं अंदर रस्ट तो नहीं आ रहा, बाहर से पेंट किया हुआ है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। क्या होता है कि हम अगर गाड़ी ले लेते हैं, कार बाज़ार से हमने गाड़ी ले ली, ठीक है, और वो गाड़ी हमने परचेज़ करी पुरानी, हमें तो लग रहा है गाड़ी तो चली हुई है 60,000 किलोमीटर, और एक्चुअली वो गाड़ी चली होती है 1 से 1.5 लाख किलोमीटर। अब उसका पता कैसे लगाया हम? इसका एक आइडिया है कि आप वैसे तो पता कर नहीं सकते कि अब मीटर कम करवाया हुआ है या नहीं है, या तो आप उसकी चला के परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि गाड़ी कैसे चल रही है। अगर ज़्यादा चली हुई है तो वो गाड़ी सही सी बात है, गाड़ी मतलब थोड़ा चलाने में को पता लग जाए गाड़ी ज़्यादा चली हुई है, एक्चुअल किलोमीटर वो नहीं है। अगर फिर भी पता नहीं लगे, क्योंकि कभी कभी सर्विस रिकॉर्ड अगर प्रॉपर है तो आपको पता नहीं लगेगा गाड़ी कितनी चली हुई है, क्योंकि कभी कभी 2-2 लाख की जो गाड़ियाँ चल जाती है उनकी कंडीशन बहुत अच्छी होती है। तो पता लगने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, वहाँ गाड़ी का नंबर डलवाओ उनसे और वो बता देंगे, क्योंकि अगर उनके पास गाड़ी गई भी है तो वहाँ किलोमीटर कम नहीं होगा, वहाँ सर्विस रिकॉर्ड में प्रॉपर किलोमीटर शो होगा। अगर गाड़ी आपने खरीदी है उसमें 60,000 किलोमीटर है और वहाँ अगर 1 लाख किलोमीटर शो कर रहा है, तो मान लीजिए आपकी गाड़ी 1 लाख से ज़्यादा चल चुकी है, तो वहाँ लास्ट सर्विस 1 लाख पे हुई, तो मान लीजिए कि ज़्यादा चली हुई, किलोमीटर कम करके आपको बेच रहा है, तो आप वहाँ भी पैसा कम करा सकते हैं। अगर खरीदनी है आपको तो उनको बोल सकते हैं गाड़ी का किलोमीटर ऑलरेडी ज़्यादा है, वहाँ कंपनी रिकॉर्ड में हमने देखा वहाँ कम आ रहा है। या फिर दूसरी चीज़ है कि आप चेक करवा लो, गाड़ी कंडीशन चलवा के दिखा लो एक बार, मतलब गाड़ी की जो कागज ले रहे हो तो उसकी वैल्यूएशन कैसे करें आप। वैल्यूएशन करने के लिए टायर क्वालिटी देखो, टायर ग्रिप सही है, अगर आप पे कर रहे हैं वालों टायर का खर्चा पे करना पड़े, वो चीज़ है। गाड़ी की हेडलाइट वगैरह देख लो, गाड़ी ज़्यादा डैमेज वगैरह ना हो बाहर से, क्योंकि बाद में चल के आपको और खर्चा देना पड़ेगा, क्या मतलब है। तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूएशन निकाल सकते हो। गाड़ी किलोमीटर के अकॉर्डिंग, गाड़ी अगर मान लो 5 साल में अगर गाड़ी मतलब कुछ डॉक्टर वगैरह गाड़ी होती है 5 साल में 1,000 2,000 कभी कभी 10,000 तक चलती है लास्ट कभी, क्योंकि मैंने ऐसी गाड़ियाँ देखी 2 साल में 90 किलोमीटर तक चली हुई है, ठीक है। तो उन गाड़ियों के आप पैसा दे सकते हो, उनमें मतलब ऐसा कुछ नहीं, कोई गाड़ी चली ही नहीं तो खराब तो कुछ होगा नहीं, टाइम ही तो बीता है, कभी 2-2 3-3 साल, तो उनका आप पे कर सकते हो। बाकी कुछ गाड़ियाँ ऐसी जो चल गई काफ़ी 1-1 साल के अंदर ही उनके किलोमीटर कम करके आप वो बेच रहे हैं, तो उनमें आपको सोचने की ज़रूरत है। तो बस मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि आप गाड़ी लें पुरानी तो आप उसको देख लें कि गाड़ी में कोई कमी तो नहीं है, उसके बाद आप गाड़ी खरीदें। तो इसी टॉपिक पे आगे और वीडियो बनाएंगे कभी। अगर कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम पूछ सकते हैं, और अगर कोई किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है हमें तो वो भी हम बता सकते हैं, हम उस पर भी पूरा मतलब पूरी ट्राई करेंगे वीडियो बनाने का, और आगे भी हम कुछ नई वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।